हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो बहुत सारे भाइयों के कंफ्यूजन हो रहे थे क्योंकि सामने बोर्ड भी है, नाटा भी है, जेईएन पेपर 2 भी है, बहुत सारे पेपर्स हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये हो रही है कि भैया हम किस पे ध्यान दें, जेई पे ध्यान दें, नाटा पे ध्यान दें, या फिर जो हमारा बोर्ड है उस पर ध्यान दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया जेई में हमारा 12th का स्कोर मैटर करता है कि नहीं करता, या फिर नाटा में हमारा 12th का स्कोर मैटर करता है कि नहीं करता। बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे आपके दिमाग में। आज सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे आपको, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस पे कितना फोकस करना है और किस डायरेक्शन में कितना जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेन पेपर 2 पे। बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपको 12th के रिगार्डिंग या फिर जेईई मेन पेपर 2 के रिगार्डिंग। आपको हमारी तरफ से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जेईई मेन पेपर 2 पे अकॉर्डिंग टू, जैसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रूल की कि रूल क्या है। तो रूल ये है कि अगर आपकी 12th में 75% है तो आप किसी भी एनआईटीज और आईआईटीज के लिए एलिजिबल हो। बोर्ड में आपकी 75%। अब मैं बात करता हूँ 2021 और फिर 2020 की, क्योंकि ये कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम में बैक ईयर या फिर उससे बैक ईयर क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ आपको 33% लाना था। आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना था 12th में। आप किसी भी एनआईटीज आईआईटीज में एडमिशन ले सकते थे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी हमारी 2020 की और 2021 की। अब इस साल की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये अभी तक आई नहीं है, और इस बार सिर्फ और सिर्फ जो बातें चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जेईई मेन का 2 अटेम्प्ट होगा। और जेईई मेन पेपर 2 की बात करो तो उसकी पहले भी 2 अटेम्प्ट होती थी और अभी भी 2 ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। तो टॉप 20% या परसेंट आपको लाना पड़ेगा पार्टिकुलर स्टेट में। अगर आप स्टेट बोर्ड से करते हो तो आपको आपके स्टेट का जो भी टॉप परसेंट होगा उसका आपको टॉप 20% में आना पड़ेगा, या फिर आपको 75% से एबव रहना पड़ेगा। ये मैं जनरल की बात बता रहा हूँ। डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंस हैं, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको अवेलेबल कर दूंगा। ये पहले की बात थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बार 2022 की, तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया कि इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी 12th की। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो भी 12th का स्कोर होगा वो आपका जेईई के स्कोर के साथ नहीं ऐड होकर के आपका ओवरऑल मेरिट स्कोर बनेगा। अब मेरिट स्कोर क्या होता है? मेरिट स्कोर होता है कि जो नाटा से बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर मैंने शुरू से ही आपको बताया कि अगर जेईई मेन पेपर 2 की बात करें तो जेईई मेन पेपर 2 से सिर्फ और सिर्फ हमें 11 कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। बाकी के जितने भी कॉलेज हैं आर्किटेक्चर के, वहां हमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आपको नाटा के स्कोर से मिलेगी। चाहे वो प्रोसेस स्टेट वाइज काउंसलिंग हो, यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग हो, या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस में आपका जो एडमिशन होगा वो आपके नाटा के स्कोर प्लस आपके 12th का स्कोर के साथ होगा। अब नाटा में नाटा से अगर आप एडमिशन लेते हो तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको पीसीएम रखना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया मेरा पीसीएम नहीं है, मेरा कॉमर्स है, मेरा आर्ट्स है, क्या मैं आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकता हूँ? तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई है ये सीओए की तरफ से कि अगर आपको 50% पीसीएम मतलब पीसीएम दोनों में 50-50% है तभी आप एलिजिबल हो बीआर देने के लिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये रूल पहले से चलता आ रहा था, लेकिन इस बार 2020 और 2021 में कोविड के टाइम में ये भी रूल खत्म हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ आपको 33% से मतलब पास आउट होना था 12th में। अब मैं बात करता हूँ कि 12th मैटर कैसे करता है। अगर मैं डिफरेंट स्टेट की बात करूँ, जैसे महाराष्ट्र की बात करूँ स्टेट वाइज काउंसलिंग में, या फिर यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग में अगर मैं आईपीयू की बात करूँ, और हम एक डायरेक्ट एडमिशन की भी बात कर लेते हैं कि तीनों में 12th का स्कोर कैसे मैटर करता है। देखो, टोटल 2 टाइप के मेरिट स्कोर्स बनते हैं। दोनों के 2 प्रोसेस हैं, दोनों का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। एक हमारा मेरिट स्कोर बनता है नाटा का स्कोर डिवाइड बाई 2। कहाँ का ये मेरिट स्कोर है, कैलकुलेशन प्रोसेस है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। नाटा का स्कोर डिवाइड बाई 2 प्लस आपका 12th का स्कोर, ये हमारा हो गया महाराष्ट्र के काउंसलिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैसे आईपीयू यूनिवर्सिटी की, तो वहां की हो गई नाटा का स्कोर डिवाइड बाई 2 प्लस आपके 12th का स्कोर होल डिवाइडेड बाई 2। जो भी आपका नाटा का स्कोर डिवाइड बाई 2 प्लस आपका जो 12th का स्कोर निकलेगा उसको जब ऐड करके आप 2 से डिवाइड करोगे, देन आपका जो आईपीयू में काउंसलिंग होता है जिसका 100 का रेशियो होता है
वो आपका निकल के आएगा मेरिट स्कोर 2। ठीक है, मेरिट स्कोर फर्स्ट हो गया आपके महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र का डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन है, और सीओ मतलब अगर मैं बात करूँ आईपीओ की, तो उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिट कैलकुलेशन है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट कैलकुलेशन है, वो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जब एडमिशन्स के टाइम आएंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको जानने की जरूरत है कि 12th का स्कोर आपका सिर्फ और सिर्फ नाटा एग्जाम में ऐड होता है, जिससे कि आपको बेटर से बेटर कॉलेज मिलता है। फॉर द एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो सीईपीटी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें भी आपका 12th का मार्क्स ऐड होने के बाद ही आपको किसी भी कॉलेज में अच्छा मिलेगा। जैसे रीज भी हो गया, रहेजा, एलएस रहेजा हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आर्किटेक्चर के लिए महाराष्ट्र में भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। तो उसमें भी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो वही है। ठीक है, एक मेरिट स्कोर लगती है नाटा के साथ, 12th नाटा का स्कोर डिवाइड बाई 2 प्लस 12th का स्कोर, यही हमारा मेरिट स्कोर कैलकुलेशन प्रोसेस है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बजा सकते हैं। बाकी अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखें तब भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ के मेरे से कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं।